हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब। एक राज्य में एक राजा होते हैं और वो क्या आदेश दे देते हैं। वो कहते हैं कि मेरे राज्य में जितनी भी औरतें हैं उन सभी को मार दिया जाए, और अगर मेरा वश चले तो मैं पूरे संसार की औरतों को ख़त्म कर दूं। ऐसा क्या हो जाता है? औरतों से इतनी नफरत क्यों है? क्या हुआ होगा ऐसा कि औरतों को मरवाना चाहता है, देखना तक नहीं चाहता, सभी औरतों को मारने का आदेश दे देता है राजा। आइए जानते हैं ऐसा क्या होता है। उसी राज्य में एक पति पत्नी है, वे आपस में बेहद प्रेम करते हैं, एक दूसरे के प्रति वफादार हैं, उनके चर्चे दूर दूर तक फैले हुए हैं। राजा रानी को भी इस बात का पता लगता है कि भाई इस तरह ये पति पत्नी काफ़ी वफादार हैं, तो वो उनकी जो परीक्षा है वो लेने की कोशिश करते हैं कि चलो इनकी परीक्षा ले ली जाए एक बार। तो रानी संदेश भिजवाती है। संदेशवाहक जाता है पति के पास और कहता है इस तरह रानी आपसे शादी करना चाहती है और आप अपनी पत्नी को मार दो तो रानी आपसे शादी कर लेगी। तो वो पति है जो मना कर देता है। वो कहता है नहीं, ऐसे ऐसे हजारों रानियां कुर्बान, मैं अपनी पत्नी को नहीं छोड़ सकता, मारने की तो बात दूर, मैं अपनी पत्नी से बेहद प्रेम करता हूँ। इसी तरह वो कह के संदेश को फॉरवर्ड करवा देता है रानी के पास, यानी भिजवा देता है कि वो अपनी पत्नी को नहीं मार सकता, नहीं छोड़ सकता, वो अपनी पत्नी के लिए वफादार है, वो अपनी पत्नी के पास ही खुश है, उसे किसी रानी की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से वो कह देता है। फिर बारी आती है राजा की। राजा भेजता है ऐसे ही संदेशवाहक पत्नी के पास। पत्नी को बोलता है इस तरह राजा आपसे शादी करना चाहता है, आप अपने पति को मार दो, और राजा आप पर मोहित हो गया है। तो वो जो पत्नी है वो एक्सेप्ट कर लेती है इस बात को, पति को मारने के लिए तैयार हो जाती है। वो कहती है कि मैं आज रात 12 बजे अपने पति को मार दूंगी, और जब भी मसाल है जो उस छत की बुझेगी तो समझ लेना कि मेरे पति मर चुके हैं। और यह कहकर वो उस संदेशवाहक को वापस भिजवा देती है राजा के पास संदेश कि हाँ ठीक है। तो वो रेडी हो जाती है, एक्सेप्ट कर लेती है प्रस्ताव को, राजा के प्रस्ताव को, अपने पति को मारने के लिए तैयार हो जाती है। तो राजा को बहुत झटका लगता है। वो सोचता है यार अभी तो ये सब कह रहे थे, पूरी दुनिया कह रही थी कि भाई इस तरह ये पति पत्नी हैं, बहुत अच्छे हैं, एक दूसरे के प्रति वफादार हैं। ये पत्नी ने क्या कह दिया, पत्नी ने ऐसा ये क्या कर दिया, अपने पति के लिए वो वफादार क्यों नहीं है, तो ये तो झूठ है, ढोंग है। तो राजा को नफरत होने लगती है इस बात की। तो राजा संदेश वाहक की बात सुनकर एकदम हक्का बक्का रह जाता है, और वो अनेक सैनिकों को वहाँ भेजता है और कहता है जब भी ये मसाल है जो बुझ जाती है तो आप दौड़कर अंदर जाना और उस पति की है जो जान बचानी है। लेकिन जो सैनिक है वो अंदर गए, तब तक पति मर चुका था, जिंदा नहीं था, पत्नी उसकी गर्दन काट चुकी थी। तो राजा को बहुत ही पश्चाताप होता है, ये मैंने क्या कर दिया, एक पति की जान उसी की पत्नी के हाथों मतलब लेने के लिए मजबूर कर दिया। और उस पत्नी ने क्या किया, अपने पति की जान ले ली, जबकि वो पति उससे बेहद प्रेम करता था। रानी उस पर मोहित हुई, रानी उससे शादी करना चाहती है। यह सब बातें सुनकर भी वह अपनी पत्नी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ। उसकी पत्नी ही उसके लिए रानी है, रानी थी। लेकिन पत्नी ने क्या किया, पत्नी ने धोखा दे दिया, अपने ही पति की हत्या कर डाली। तो राजा इसी बात से दुखी हो जाता है और उसके मन में यह आता है कि पत्नियां हैं, जो वाइफ हैं, जो लेडीज़ हैं, जो वो धोखेबाज होती हैं, वो सभी बेकार हैं, वो सभी सही नहीं हैं, वो एकदम किसी के लिए वफादारी की मिसाल है जो नहीं बन सकती। इस तरह से राजा के मन में ख्याल आते हैं और वो लेडीज़ से नफ़रत करने लगता है, औरतों से नफ़रत करने लगता है। और वो आदेश दे देता है अपने सैनिकों को कि इस राज्य में जितनी भी औरतें हैं वे जिंदा नहीं रहेंगी, उनकी गर्दन है जो वो काट दी जाए। शाम तक अगर मुझे एक भी औरत राज्य में जीवित मिली तो वो उसको नहीं छोड़ेगा। तो किसी भी औरत को जिंदा नहीं छोड़ना है, इसलिए वो आदेश देता है। तो जो सैनिक है, उस राज्य का सेनापति है,
वो काफ़ी परेशान हो जाता है कि सैनिकों को उसे यह आदेश देना था। तो सेनापति क्या करता है, घर जाता है, अपने घर जाता है तो काफ़ी उदास है, परेशान है। ऐसा फेस देखकर उसके पिता हैं जो सेनापति के, वो कहते हैं कि क्या हुआ बेटा, क्या हुआ पुत्र, आप इतने उदास क्यों हो, ऐसी क्या बात है, मुझे बताओ। तो वो कहता है पिताजी बात तो कुछ नहीं, बस यह बात है, राजा ने आदेश दिया है कि जितनी भी औरतें हैं इस राज्य में उन सभी को मरवा दिया जाए। कि क्यों, ऐसा मूर्खता का परिचय है जो राजा ने क्यों दिया, भाई सभी औरतों को क्यों मरवा दिया जाए, जिसने कोई गुनाह किया है, गलती की है या कुछ गुनहगार है उसको तो चलो बात समझ में आती है, लेकिन सभी औरतों को, एक भी जीवित नहीं रहनी चाहिए, ये तो गलत आदेश है। तो पिताजी मैं क्या करूं, अगर मैंने आदेश नहीं माना तो मेरी गर्दन कलम हो जाएगी शाम को। आज मुझे यह कार्य करना है और मैं कैसे करूं, मैं दुविधा में हूँ। तो वो जो फादर हैं, पिता हैं उस सेनापति के, उस राजा के पिता के काल में सेनापति रह चुके थे। तो ठीक है, वो कहता बेटा आप ना शांत हो जाओ और राजा से मैं बात करता हूँ। तो राजा शाम को आते हैं, देखते हैं कि सभी औरतें ऐसे ही घूम रही हैं जैसे सुबह छोड़ के गए थे, कोई भी मतलब कमी नहीं है औरतों में, औरतें नज़र आ रही हैं ऐसे कि ऐसे, उसे तो नज़र नहीं आनी थी क्योंकि सभी औरतों को मार देना था। तो राजा क्रोधित हो जाता है, चिल्लाता है, बुलाता है सेनापति को, लेकिन सेनापति के जो वो पापा थे, फादर थे, वो बोलते हैं, वो कहते हैं कि आइए महाराज बैठिए। कि नहीं मैं यहाँ बैठने नहीं आया हूँ, आपके पुत्र कहाँ हैं, कि आ जाएंगे, बैठिए, कि मैंने एक आदेश दिया था और वो पूर्ण नहीं किया उन्होंने, मुझे जल्दी से उनसे मिलना है। कि ठीक है आ जाएंगे महाराज, बैठिए। तो राजा बैठ जाते हैं। कि मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपके पिता के समय में जब मैं सेनापति था इसी तरह क्या होता है, जंगल में हम जाते हैं, जंगल में जाते हैं तो वहाँ मैं मतलब रास्ता भटक जाता हूँ तो एक घोड़े पर जो नकाबपोश आता है, अपने फेस को पूरी तरह से कवर उसने कर रखा है, वो आता है और मुझे उठा कर ले जाता है, घोड़े पर उठा, और मुझे इतना कस के दबोच लेता है कि मैं निकल नहीं पाता, अपने आप को छुड़वा नहीं पाता, और वहाँ जाकर वो मुझे पटकता है जहाँ दो कब्र वहाँ पे खुदी हुई हैं। वे कब्र वहाँ पे खुदी हुई हैं। मुझे लगा कि आज तो तेरी मृत्यु हो जाएगी, एक कब्र में तो तू दफन हो जाएगा और दूसरी किसके लिए है। तो इस तरह से वो सोचने लगता है। लेकिन वो नकाबपोश है जो, वो अंदर जाता है, अंदर जाके बाहर खिड़की में से मतलब बाहर फेंक देता है एक लाश को और कहता है इसको इस कब्र में दफन करो। वो कब्र में उस लाश को दफन कर देता है। अब सोचता है कि दूसरी मेरे लिए है पक्का, लेकिन फिर क्या कहता है कि वो दफन तो कर दी, कि ये दूसरी कब्र किसके लिए है। वो नकाब को अपने को हटाता है, अपने नकाब को वो हटा देता है। वो नकाबपोश, वो एक लेडीज़ निकलती है, वो एक लेडीज़ है जो वो क्यों मतलब दो कब्र खोद रखी है, किस लिए, क्या, क्यों, वो सब बताती है। वो कहती है कि यह मेरे पति हैं जो मैंने कब्र में दफन किए हैं, और ये दूसरी कब्र है जो वो मेरे लिए है, मैं यहाँ दफन होना चाहती हूँ। वो कहता क्यों, क्योंकि किसी ने मुझ पर गलत नज़र डाली, मुझे पाना चाहा और मेरे पति की हत्या कर दी। मैं मेरे पति के साथ जाना चाहती हूँ, मैं मेरे पति के बिना जिंदा नहीं रहना चाहती, मुझे नहीं जीना इस समाज में, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, मैं नहीं जीने वाली। मेरे पति के साथ मेरी ज़िंदगी थी, लेकिन मेरे पति के बिना मैं जीकर क्या करूँगी, मुझे नहीं जीना, मुझे मरना है। ये कहकर वो अपनी गर्दन को कलम कर लेती है, काट देती है अपनी गर्दन को, और दूसरी जो कब्र है उसमें उसको दफन कर दिया जाता है। यानी अपने पति के पास वाली बगल में ही वो दफन हो जाती है, खुद अपना गला काट कर लेती है। यानी वो अपने पति से कितना बेहद प्रेम करती है,
पति नहीं रहे इस दुनिया में, फिर वो खुद भी नहीं रहना चाहती, खुद भी नहीं वो मतलब इस ज़िंदगी में कुछ भी नहीं पाना चाहती, जबकि उसको एक रानी बनाकर रखा जाता, या फिर उसको पता नहीं क्या क्या, मतलब उसको किसी चीज़ का लोभ नहीं था। तो पति के लिए क्या थी वो? वफादार। वो भी एक औरत थी, एक औरत थी वो, जो अपने पति के लिए अपनी जान दे दी, अपनी पति की कब्र के पास अपनी कब्र खुद खोदी और उसमें दफन हो गई। वो भी एक औरत थी, और ये भी एक औरत थी जो बेवफा निकली, और वो भी एक औरत थी जो इतनी वफादार निकली। कहने का तात्पर्य यह है कि औरत हो या पति हो या पत्नी हो या बहन हो या भाई हो या फ्रेंड्स हो या कोई भी हो, हर लड़की, हर लड़का, हर रिश्ता बेवफा तो नहीं हो सकता। एक रिश्ते ने, एक लड़की ने या एक औरत ने, एक लेडीज़ ने, एक जेंट्स ने, एक पुरुष ने अगर कुछ ऐसा गलत कर दिया तो सभी को तो हम जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, सभी को तो हम गलत नहीं ठहरा सकते, गलत नज़र से हम नहीं देख सकते। एक की सज़ा हम सबको क्यों दें? अरे जिसने गलती की है सज़ा उसको मिले, सभी को क्यों मिले? एक औरत बेवफा निकली तो इसका मतलब ये नहीं कि हर औरत बेवफा है। एक पुरुष अगर बेवफा निकला तो ये तो नहीं कि हर पुरुष बेवफा है, हर पुरुष गलत है। तो कई बार ऐसा ही करते हैं हम फैसला लेने में, हम प्यार में फ़ेल हो गए, किसी और कार्य में फ़ेल हो गए, किसी और रिश्ते में हमें धोखा मिला, तो हम क्या समझने लगते हैं? हर रिश्ता बकवास है, हर रिश्ते में धोखा है, हर लेडीज़ ऐसी है, हर जेंट्स ऐसा है, हर लड़की ऐसी है, हर भाई ऐसा है, हर बहन ऐसी है, हर ये ऐसा है, हर वो। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जो गलती करता है वो वही करता है, गुनहगार वही है। एक बहन गलती करती है तो हर बहन गलत नहीं है, एक भाई ऐसा करता है तो हर भाई गलत नहीं है, ऐसे ही हर पति गलत नहीं है, हर पत्नी गलत नहीं है, हर दोस्त गलत नहीं है। तो सबको एक नज़रिए से देखना आप बंद कीजिए, ऐसा नहीं होता। तो तब राजा के दिमाग में ये समझ आती है बात कि हाँ, एक लेडीज़ अगर बेवफा है, सही नहीं निकली, तो मैं सभी औरतों को क्यों सज़ा दे रहा हूँ? सभी औरतें ऐसी थोड़ा हैं। तो तब उसके बाद में ये समझ आती है, और बात उसको समझ आती है, और वो उस ऑर्डर को है जो उस आदेश को जो कैंसिल करता है वापस ले लेता है और खुशी खुशी मतलब रहने लगता है। लेकिन उसका पश्चाताप उसे ज़रूर होता है कि मैंने एक सीधे साधे अच्छे पति की हत्या करवा दी, यानी उन्हीं की वजह से वो ऐसा हुआ, वरना तो आराम से वो जी रहे थे, रह रहे थे। तो ये पश्चाताप उसको ज़रूर होता है। लेकिन फिर आखिर में हम यही कह सकते हैं कि हर रिश्ता बेवफा नहीं होता। एक अगर धोखा दे देता है तो हर रिश्ता धोखा नहीं दे सकता। तो कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक। जय हिंद, वंदे मातरम।